नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सौजन्य से डीजी साउंड एंड एसोसिएशन के सौजन्य से दीपावली मिलन महोत्सव के भव्य कार्यक्रम का आयोजन नगर के इंडियन चिली रेस्टोरेंट में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अमित गोयल जी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार ने सभी डीजे व्यापारियों से अपील की कि शादी विवाह महोत्सव में सभी लोग कानून के नियमों का पालन करते हुए ही बुकिंग करें। कार्यक्रम में उपस्थित महामंत्री निर्दोष खटाना, अजय शर्मा, विशाल गुप्ता, अरुण चौहान, महेश कश्यप, कोर कमेटी के महामंत्री कपिल चौधरी, कोषाध्यक्ष सुशील प्रकाश, सह कोषाध्यक्ष संदीप शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार उपाध्याय, निर्देश गुज्जर, रामू कश्यप, मीडिया प्रभारी प्रिंस चौधरी एवं अन्य डीजे एसोसिएशन के व्यापारी गण उपस्थित रहे। अमित जी, क्या कार्यक्रम किया गया? आज डीजे एसोसिएशन की तरफ से दीपावली मिलन का जो है आयोजन किया गया था। पिछले साल कोरोना काल में हमारे पूर्व यशस्वी अध्यक्ष श्री दिनेश चौधरी जी का देहांत हो गया था। उसके उपरांत हमने जो है हर्ष कुमार जी को अपनी संगठन का अध्यक्ष बनाया है। आज इनके नेतृत्व में 150 व्यापारियों का जो है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और डीजे एसोसिएशन के पूरी विधानसभा के जितने भी डीजे संचालन करने वाले हैं वो सभी व्यापारी यहाँ पे एकजुट होकर अपनी जो है ताकत का एहसास यहाँ पे आज कराया है। जैसे कि दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ऑनलाइन व्यापारी सक्रिय हो चुके हैं, उस बारे में जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं मोदी नगर की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के व्यापारियों के ठगों के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले आप मोदी नगर के खुदरा बाजारी को देखें। जब कोरोना काल की स्थिति आई थी, उस कोरोना काल की स्थिति में आपके बराबर में बैठे हुए लाला जी ने, पंडित जी ने, त्यागी जी ने, इन साहूकारों ने आपकी मदद करी थी। दुकान खोल खोल के पुलिस वालों के डंडे खा खा के आपको इन्होंने सामान अवेलेबल कराया था। और आज इस मंदी के दौर में वो बेहद परेशानी के दौर में है। उन व्यापारियों की जाके मदद कीजिए। गरीब पेट वालों के जाके जो भी सामान आप खरीद सकते हैं उनके लिए खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आपके बाजार में निकले हुए 15 मिनट और आधा घंटा किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। यदि ऑनलाइन के व्यापारियों की सेल 1 करोड़ रुपए हो रही है और उसको पलट के आप 5 करोड़ कर दें तो उसके घर में चांदी कल भी भरी हुई थी और आज भी भरी हुई है, कल भी भरी रहेगी। लेकिन जो ये छोटे व्यापारी हैं, आज इस मंदी के दौर में अगर आप उनकी 5,000 रुपये की सेल से पलटे आके 25,000 रुपये की कर दोगे तो उनका पैसा रोटेशन में घूम के आपके शहर में ही आएगा। इसलिए मैं आपसे तुरंत आपसे जो है आग्रह करता हूँ, आम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस दीपावली पे ऑनलाइन को छोड़ के अपने पड़ोसी व्यापारी का ध्यान रखें। बाजार में परिवार के साथ आएं, सामान को परचेज करके मोदी नगर को विकास देने में और धक्का लगाने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगाने में आप अपना सहयोग करें। धन्यवाद। नजदीक है, इस व्यापार मंडल के लिए आप क्या कहना चाहिए? नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने त्यौहार के पास में हमें बोलने का मौका दिया। त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन इतने बड़े त्यौहार होने के बावजूद भी बाज़ार से रौनक गायब है। उसका कारण ये है कि आज घर बैठे लोगों को सामान मिल रहा है, वो बाज़ार में नहीं जा रहे हैं। और वो जनता पता नहीं क्यों इस चक्कर में आ रही है, मंदे सामान में, और पता नहीं किस लिए ऑनलाइन के चक्कर में आ रही है। जबकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा भी हो रहे हैं आज की डेट में। आप बुक कर रहे हैं 50,000 का फ़ोन और उसमें निकल रही है अंदर ईंट। आप किससे जाके सिर मारोगे, किससे लड़ोगे, किसको शिकायत करोगे? अरे अपने बाज़ार में जाओ, अपने बाज़ार की रौनक लौटाओ, अपने व्यापारी को भी मजबूत करो और अपने बाज़ार को भी मजबूत करो, अपने क्षेत्र को भी मजबूत करो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, दिवाली की रौनक है, बाज़ार में वापस लौटाई जाए। और एक निवेदन और करना चाहूँगा प्रशासन से। अभी पता चला है कि दिवाली के दिन पटाखों पे बैन कर दिया गया है। क्या बस ये एक ही दिन है नियम कानून बनाने के लिए और सब खत्म हो गए? मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे आप समय सीमा रख दीजिए, लेकिन आप चाहे बैन लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, पटाखे तो छूटेंगे, चाहे उसमें आपको हमको कोई भी सज़ा देनी चाहिए। बस यही कहने के अपने चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपसे नज़दीक है, इसमें जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, अपील पहले तो सर्वप्रथम मैं देश की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
हिंदुओं का मुख्य पर्व है दीपावली। दीपों का उत्सव है और दीपावली जैसा कि लक्ष्मी पूजन का विशेष आयोजन हमारे भारतवर्ष में होता है इस दिन, तो हम तो ये चाहते हैं कि इतने बड़े त्यौहार को सब लोग हर्षोल्लास से मनाएं। परंतु आज का समय, आज का परिवेश जो चल रहा है, कुछ तो पूर्व में कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है पूरे देश को हुआ है, देश क्या पूरे विश्व को हुआ है, इसी श्रेणी में बाज़ारों में थोड़ा सा रंग कुछ कम दिखाई दे रहा है। व्यापारी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, कार्य जो है बहुत कम चल रहे हैं, व्यापार जो लोगों के बड़े मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ महंगाई का जोर है। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बीच में हम सभी व्यापारियों से ये अनुरोध करेंगे, व्यापारियों से भी और जो ग्राहक हैं उनसे भी, कि भैया सभी लोगों को जितनी भी खरीदारी कर रही हैं स्वयं दुकानों पर जाकर करें। एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है व्यापारी से और आपसी संबंध भी बने रहते हैं। इससे क्या होता है कि छोटे से छोटा व्यापारी अपने व्यापार को सही तरीके से चला पाता है। बहुत सारे लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं ऑनलाइन व्यवस्था के कारण। हम अपने देश की जनता से अनुरोध करेंगे कि ऑनलाइन भी करें, हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन नहीं करें, ऑनलाइन भी करें, डिसीजन आपके सबके अपने फैसले हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में जाके अपनी खरीदारी करें। सबके घरों तक रोटी की रोजी की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।